मैं प्रोफेसर जे.आर. प्रतीति, सहायक प्राध्यापक, शासकीय लाल चक्रधर शाह महाविद्यालय, अम्बागढ़ चौकी। मेरा एमए चतुर्थ सेमेस्टर इकाई 5 पंचम पेपर का टॉपिक है सांप्रदायिक का विकास एवं भारत विभाजन तक। अध्ययन की दृष्टि से मैंने इस टॉपिक को मूल रूप से 4 भागों में विभक्त किया हूँ। प्रथम, सांप्रदायिक के अर्थ को समझाने का प्रयास किया है। सांप्रदायिक की कोई सर्वमान्य व्याख्या नहीं है। इसकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है और किन स्रोतों से विकसित होती, इसके बारे में भिन्न भिन्न व्यक्त किए। वास्तव में यह एक जटिल समस्या है। इसका मानव प्रकृति और वातावरण से गहरा संबंध है। इस विषय को मैंने सांप्रदायिक विकास 1757 से 1870 तक, 1871 से 1906 तक और 1906 से 1947 तक विभक्त करने का प्रयास किया है। अंग्रेज भारत में मुसलमानों के उत्तराधिकारी बने थे, अतः प्रारंभ में वे मुसलमानों को सदैव संदेह की दृष्टि से देखते थे तथा उनको शिक्षा, प्रशासन, व्यवसाय आदि क्षेत्रों में उपेक्षित करते थे। अंग्रेजों को भय था कि कहीं मुसलमान अपने खोए साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न न करें। 1857 के विद्रोह के पूर्व मुसलमानों में कट्टर धार्मिक बहावी आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में इस्लामिक पवित्रता पर जोर दिया और पाश्चात्य सभ्यता का विरोध किया था। 1857 के विद्रोह की मुख्य घटना हिंदू मुसलमानों का सहयोग था। इससे अंग्रेज चौकन्ने हो गए और फूट डालो राज्य करो की नीति का अनुसरण किया। 1871 ईस्वी में एक अंग्रेज लेखक विलियम हंटर ने भारतीय मुसलमान नामक पुस्तक लिखी, जिसमें कहा गया था कि मुसलमान विद्रोह करने के लिए दुर्बल थे और उनको साथ रखना अधिक आसान था। भारत में सांप्रदायिकता का प्रारंभ 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ। सर सैयद अहमद खां यद्यपि एक महान शिक्षा शास्त्री तथा समाज सुधारक थे, किंतु राजनीतिक क्षेत्र में वे घोर रूढ़िवादी थे। उनका विचार था कि भारतीय मुसलमानों के पिछड़ेपन का कारण रूढ़िवाद एवं संकीर्ण विचार है। इन कमी को शिक्षा के द्वारा पूरा किया जा सकता है। अतः अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया था। इसका उद्देश्य था मुसलमानों को हिंदुओं से पृथक करना, लेकिन अधिकांश मुसलमान बंग भंग के विरोधी हो गए। लॉर्ड कर्जन अपनी चाल को असफल होते देख मुसलमानों को कांग्रेस विरोधी संस्था बनाने के लिए प्रेरित करते रहे, जिसका परिणाम स्वरूप 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग अस्तित्व में आया। अंग्रेजों ने हिंदुओं व मुसलमानों में दूरी बढ़ाने के लिए ही मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे, लेकिन मुस्लिम लीग सारे मुसलमानों का विश्वास नहीं ले सका। राष्ट्रवादी मुसलमान कांग्रेस के सदैव समर्थक रहे। मोहम्मद अली जिन्ना भी लीग के घोर विरोधी थे।
1909 के अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया, जिसका कि अनेक मुस्लिम नेताओं ने इसका विरोध किया। इस कारण लीग को 1913 में घोषणा पड़ा कि इसका उद्देश्य साम्राज्य के अंदर स्वराज्य प्राप्त करना था और अन्य संप्रदायों को साथ सहयोग करना है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के सुल्तान अंग्रेज़ों के विरोधी थे, तो भारतीय मुसलमान भी अंग्रेज़ों का विरोध करने लगे। जिन्ना के प्रयास से कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता करा करके प्रारूप दोनों दल के सदस्य ब्रिटिश अधिकारी के समक्ष रखने के लिए गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कांग्रेस और लीग के सदस्य दोनों मिलकर कार्य करते रहे। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन दोनों मिलकर आंदोलन किए, लेकिन 1921 ईस्वी में जो केरल के मालाबार में मोपला विद्रोह से मुसलमान दूरी बनाते गए। जिन्ना को 1921 में कांग्रेस से को अपने आप को अलग कर लिया और भारत में हिंदू मुसलमान में दूरी बढ़ती गई। सारे भारत में जगह जगह सांप्रदायिक दंगे होने लगे। 1923 में फजली हुसैन ने पंजाब में यूनियनिस्ट दल की स्थापना की और जनसंख्या के आधार पर मुसलमानों के लिए प्रतिनिधित्व की मांग की। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध जब कांग्रेस ने किया, तो इसको विरोध करने के लिए लीग के सदस्यों में मतभेद उत्पन्न हो गए। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में आगा खां के नेतृत्व में ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की गई और 1937 के चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिली, लेकिन मुसलमान बाहुल क्षेत्र में लीग विजित रहने में सफल हुए। प्रांतीय सरकार में सम्मिलित होने का प्रयास सफल नहीं हो सका, दुष्प्रचार बढ़ते गए। 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग का सम्मेलन जब लाहौर में हुआ, तो लाहौर प्रस्ताव हुआ कि पाकिस्तान के लिए एक अलग से देश बनाया जाए और 1946 के चुनाव में भी मुस्लिम लीग को सफलता मिली और इस प्रकार भारत में 2 संविधान बनाने का दायित्व शुरू हो गया और इस प्रकार से 1947 में हमारा देश 2 भागों में विभक्त हुआ। धन्यवाद।